नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल को। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरह से आज पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने अपने मैच खेले हैं और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, क्या लगता है इस टूर्नामेंट में कितना आगे जा सकते हैं? देखिए, अब ये जिस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं तो एक अच्छी खबर है ये, क्योंकि आप देखिए पीवी सिंधु जो है पूरे साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही जी, और बड़ी चोट के बाद आई हैं और टॉप 10 से भी बाहर हो गई हैं एक लंबे अंतराल के बाद। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल पे एक चोट ये होगी और फिर से उनकी कोशिश होगी कि ऊपर आए, और इसमें यहाँ अगर वो खिताब जीते तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रहेगा उनके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आईपीएल क्रिकेट कल से शुरू हो रहा है। 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस से। सोराना क्रिस्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और एएफसी अंडर 17 एशिया कप के ड्रॉ की घोषणा। भारत ग्रुप डी में जापान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो सुनते हैं सायरा मुस्तफा की ये रिपोर्ट। महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने आज इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को लगातार गेम में 21-14, 21-16 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिकफेट से होगा। अश्मिता चालिहा और मालविका बंसोड़ को अपने अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। आज ही आकर्षि कश्यप जापान की निदाइरा नात्सुकी के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने बी साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना जापान के केंता निशिमोतो से होगा। समीर वर्मा और प्रियांशु रजावत को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और आरती सारा सुनील की जोड़ी भी हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सायरा मुस्तफा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो राकेश जी, आज सिंधु और किदाम्बी को तो इसमें फायदा मिला है, जीते हैं, सफल रहे हैं, लेकिन दूसरे मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार मिली है। देखिए, अब वो इसमें नुकसान की बात ये हो जाती है ना कि अब किदाम्बी के आगे साई प्रणीत आ गए जी, जब अपने ही देश का खिलाड़ी आपके सामने आ जाता है तो वो, मैं कल जब ये देख रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा एक खिलाड़ी का तो संभावना कल खत्म हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा एक अजीब रहता। लेकिन बैडमिंटन की, लेकिन आप एक खासियत देखिए कि इन बैडमिंटन प्लेयर्स को एक अच्छा सलाम बनता है कि लगातार इनको खेलना पड़ता है जी। बैडमिंटन के टूर्नामेंट में कई साल पहले साइना नेहवाल ने कंप्लेंट की थी कि भाई इतने टूर्नामेंट होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर तक आने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आके आपको मतलब एक बैठने का भी जैसे मौका नहीं मिलता और एकदम से जो है टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज को माना नहीं गया और लगातार इसके टूर्नामेंट्स होते हैं बैडमिंटन के। आप देखिए कि जो हमारी डबल्स की जोड़ी है चिराग और सात्विक की, ये इंजर्ड होते जा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे, टूर्नामेंट से हटने को मजबूर हो रहे हैं लगातार। अगर हम जनवरी से देखें तो ये फिटनेस बड़ी समस्या एक खिलाड़ियों के साथ आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किदाम्बी श्रीकांत, अब देखिए मुकेश, मैं आपको बताऊं कि लंबा समय हो गया इनको अब सिंगल्स में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लेकिन एक जमाना था जब ये सिर्फ डबल्स के प्लेयर ही खेला करते थे। एक फॉरेन कोच आए, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि भैया आप सिंगल्स क्यों नहीं खेलते हो। तब इन्होंने जब सिंगल्स खेलना शुरू किया तो सिंगल्स में देखिए आप ये कहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट में इन्होंने लय पकड़ ली है दोनों ने। तो हमारे ये टॉप प्लेयर्स भी हैं और ये अगर यहां पर चैंपियन बनते हैं तो इनके फॉर्म के लिए और आगे के टूर्नामेंट्स के लिए और हिंदुस्तान की बैडमिंटन के लिए एक अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो सिंधु का मुकाबला होगा वो जापान की खिलाड़ी से होगा। क्या लगता है उस मैच में सिंधु के सामने कैसी टक्कर सामने आ सकती है? देखिए, जब आप जीतने की कोशिश में जाते हैं कि हमें चैंपियन बनना है तो आपको जो दुनिया के टॉप के खिलाड़ी हैं उनको हराना ही पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी ये मैच दर मैच इस चीज को लेते हैं। और जो पीवी सिंधु की एक साइना नेहवाल ने जो शुरुआत की थी कि दहशत हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की बैठी पूरे दुनिया के अंदर, तो पीवी सिंधु की भी दहशत उस खिलाड़ी पे रहती है
जिसके साथ भी उसका मुकाबला होगा, जो टॉप के भी खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जापान के खिलाड़ी इतनी बड़ी चुनौती उनके लिए होंगी, लेकिन अब ये देखना है कि फिटनेस का लेवल कैसा है कि आप जब बड़े मैचों की तरफ जाते हैं, हालांकि पिछले मैच आसानी से जीते हैं उन्होंने, तो इसका भी फायदा मिलता है। अगर टफ मैच आप खेलेंगे तो आपकी एनर्जी उसमें ज्यादा लगती है, फिर एकदम से आपको खेलना है, दूसरा टफ मैच खेलने को मिले तब आपको दिक्कत आती है। लेकिन जब आप एक टूर्नामेंट में जीतना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिटनेस का टेस्ट जो होगा वो उनका होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे आपको सामने। बिल्कुल, लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना होगा कि इस टूर्नामेंट में कैरोलिना मैरिन जो है उनकी भी चुनौती सामने आएगी। नहीं, वो तो देखिए आती है, पहले भी उनके साथ खेला है, उनके साथ हारी भी हैं, जीती भी हैं, दो दुनिया की बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। देखिए हमने एक जमाने में सुसी सुशांति को देखा है ना, एलन बूडी कुसमा उनके उस समय के मंगेतर होते थे, तो सुसी सुशांति इतना जबरदस्त खेलती थी, ऐसा लगता था कि 2 स्टेप से वो पूरे कोर्ट को कवर करती है, या तो आगे जाती हैं या पीछे जाती हैं। और जितनी देर एलन बूडी कुसमा उनके मंगेतर थे, उनका यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उनका मैच जितनी देर चलता रहा उतनी देर वो स्किपिंग करती रहती थी, स्किपिंग करते हुए सारा मैच देखती थी। तो बहुत गजब की फिटनेस थी। अब उनका जो चेहरा खेलते हुए मेरे सामने आ रहा है इस समय, तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रुक करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो सुनते हैं प्रियंका की रिपोर्ट। सीजन के पहले ही मुकाबले में गुजरात और चेन्नई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल के प्रदर्शन को भूलकर मैदान में उतरेगी। वहीं हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी। गुजरात टाइटंस की टीम का आईपीएल में बहुत पुराना इतिहास नहीं है। पिछले वर्ष ही गुजरात की टीम आईपीएल में शामिल हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 2 मैच खेले गए हैं। इन दोनों मुकाबलों को हार्दिक पांड्या की टीम जीतने में सफल रही। इस तरह आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम सीएसके पर भारी है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले सीजन भले ही बल्ले से उम्मीद के मुताबिक ना बीता हो, लेकिन इसके बावजूद वे आगामी सीजन का जोरदार तरीके से आगाज करना चाहेंगे। इस सीजन में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पर भी सभी की नजरें रहेंगी। स्टोक्स भले ही शुरुआती कुछ मुकाबलों में बतौर बल्लेबाज खेलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अहमियत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। रविंद्र जडेजा ने जब से पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर वापसी की है, उसके बाद उनका गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हार्दिक पांड्या इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से ही अपनी टीम के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। पिछले सीजन में हार्दिक ने इस काम को बखूबी करके दिखाया था और इस बार भी वे ऐसा ही कुछ करते दिखाई देंगे। गुजरात टाइटंस टीम की पिछले सीजन में ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा कारण लेग स्पिनर राशिद खान रहे थे। राशिद किसी भी हालात में मैच को गेंद या फिर बल्ले से पूरी तरह पलटने में माहिर हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। बड़ा सवाल, कल का जो पहला मैच है हार्दिक पांड्या या महेंद्र सिंह धोनी। देखिए कौन जीतेगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि एक सबसे ज्यादा जो फाइनल खेलने वाली टीमों में से सीएसके हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त टीम। हालांकि वो पहला फाइनल जब 2008 में आईपीएल शुरू हुई थी तो वो हारे थे, और मुझे आज भी याद है कि हारने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नवी मुंबई के स्टेडियम में, तो वहां पर धोनी ने सबसे पहले कहा था कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि तब आईपीएल नया कंसेप्ट आया था, रात के मैच होते थे तो नींद खिलाड़ी की उड़ी रहती थी, बहुत थकान महसूस हुई थी उन्हें। उनका अब मैं बहुत आराम से सोऊंगा हारने के बावजूद। तो गुजरात जायंट्स का जैसे हम देखे पिछली बार आए, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये चैंपियन बनेगी टीम। हार्दिक पांड्या एकदम, जिन्हें कप्तानी का कोई अनुभव नहीं था, उन्हें बहुत गंभीर खिलाड़ी भी नहीं तब माना जाता था। कोच के रूप में आशीष नेहरा, जिनका कोई अनुभव ही नहीं था कोच के रूप में, आशीष नेहरा का देखिए कितनी बड़ी चीज। और आज के लैपटॉप के युग में जबकि सपोर्ट स्टाफ इतने लैपटॉप्स लेके बैठते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं, विश्लेषण खिलाड़ियों का, टीमों का, सब चलता है। आशीष नेहरा कागज लेके बैठते थे, लैपटॉप का उपयोग बहुत कम किया, टीम को चैंपियन बना के लाए। तो एक बहुत बड़ी चीज हार्दिक पांड्या एक कप्तान के रूप में स्थापित हुए। टीम तो जीती लेकिन एक कप्तान के रूप में। लेकिन पिछली बार की जो एक बड़ी चीज वो थी कि राजस्थान रॉयल्स का फाइनल में पहुंचना। 2008 के वो चैंपियन थे, तब शेन वॉर्न उनके कप्तान थे, और उसके बाद अब आके वो फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये बड़ी बात है।
आईपीएल का अगर हम पिछला इतिहास देखें तो आरसीबी की टीम है, वो 3 बार फाइनल खेलने के बावजूद कभी जीत नहीं पाए हैं। तो काफी कुछ इस बार एक नई चीज हो सकती है। पिछली बार अगर देखें तो जैसे गुजरात टाइटंस की बात हो रही है तो उन्होंने टेबल को टॉप किया 20 पॉइंट्स के साथ, 10 मैच जीतना 14 में से उनका बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन था। और चेन्नई सुपर किंग्स का देखें तो वो उनके 8 ही पॉइंट थे, 4 मैच वो जीत पाए थे और बिल्कुल निचले पायदान पे वो रहे थे, निचले से पहले वाले पायदान पे। तो मुझे लगता है कि अब नया सीजन होता है। अभी रिपोर्ट में आपके राशिद खान की बात की, वो T20 में नंबर 1 बॉलर बने हैं और T20 का बड़ा अच्छा उनको विदेशों में लीग भी, दूसरी लीगों में भी वो खेलते हैं और काफी पॉपुलर खिलाड़ी हैं। और इसमें देखिए कि 4 ओवर उन्होंने फेंकने होते हैं, तो बड़े अनुभवी T20 के वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। और सीएसके की टीम में अभी हालांकि देखिए खिलाड़ी को स्टार टाइप के नजर नहीं आ रहे दोनों इन टीमों में, लेकिन आप देखें कि शुभमन गिल है जैसे गुजरात के पास, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो इस समय उभरता हुआ खिलाड़ी है। T20 में बेहतरीन प्रदर्शन उनका हो रहा है, वनडे में उनका प्रदर्शन अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है। तो ऐसे खिलाड़ी जो आएंगे तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी खास तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं, हिंदुस्तानी खिलाड़ी दोनों टीमों के पास कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन ये बड़े नाम इस आईपीएल में बन के आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। और एक और नाम की हम बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल्स के नवनियुक्त उपकप्तान अक्षर पटेल आईपीएल सीजन 2023 के लिए अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अक्षर ने 2023 में भारत के लिए अब तक सभी प्रारूप में 13 पारी में 444 रन बनाए। इसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 2 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में 2 अर्धशतक उनके शामिल हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर की जो भूमिका है वो किस तरह की हो सकती है? देखिए बहुत जबरदस्त हो सकती है और उनको जो वाइस कैप्टन बनाया गया है तो उससे उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है। और उन्होंने खुद कहा कि आप देखिए कि मैं वाइस कैप्टन हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस लोगों का है और वो बेहतरीन प्रदर्शन जैसा आपने बताया कि कर रहे हैं। तो इस आईपीएल में बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी साबित होंगे। और बात करते हैं टेनिस की। 10 वर्षों में पहली बार सोराना कर्स्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलेंगी। रोमानिया की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त और मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन आर्याना साबालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराकर बड़ा उलटफेर किया है। तो सुनते हैं रिपोर्ट। सोराना कर्स्टी ने साबालेंका को करियर के पहले मुकाबले में कल रात 6-4, 6-4 से हरा दिया और 2013 में टोरंटो में सेरेना विलियम्स से हारकर उप विजेता रहने के बाद पहली बार इस स्तर के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इस सनशाइन डबल में यह उनका दूसरा क्वार्टर फाइनल था। कर्स्टी ने ये मुकाबला साबालेंका से 1 घंटे 35 मिनट में जीता। कर्स्टी इस महीने के शुरू में BNP परीबा ओपन के क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियातेक से हार गई थी। इस बीच मियामी ओपन में कल रात कार्लोस अल्काराज, टेलर फ्रिट्ज और पेत्रा क्वितोवा तथा एकतरीना एलेक्जेंड्रोवा के बीच पुरुष और महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबला बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया। ये दोनों मैच आज खेले जाएंगे। मौजूदा चैंपियन अल्काराज का लक्ष्य सनशाइन डबल जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनना है। अगर वह फ्रिट्ज को हरा देते हैं और खिताब भी जीत जाते हैं तो वह ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर भी बने रहेंगे। अन्यथा सर्बिया के नोवाक जोकोविच नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। इस बीच महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला और ऑस्ट्रेलिया स्टॉर्म हंटर और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस की जोड़ी का मैच भी वर्षा के कारण स्थगित कर दिया गया था। ये मैच भी आज ही पूरा होगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। और फुटबॉल की बात करते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आज ड्रॉ की घोषणा कर दी है। भारत को ग्रुप डी में 3 बार के विजेता जापान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। ये टूर्नामेंट 15 जून से 2 जुलाई तक बैंकॉक में खेला जाएगा। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीम नॉकआउट दौर में प्रवेश करेंगी। तो भारत के साथ जापान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान की टीम है। कड़ी टक्कर होगी। भारत के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। नहीं, देखिए ड्रॉ तो उनका बड़ा मुश्किल है ग्रुप में, लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या होता है कि जूनियर लेवल पे आपके खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होती है जी। और जब ये अंडर 17 के एज ग्रुप के खिलाड़ी इस तरह के टफ मैच खेलेंगे तो और वहां पर अगर जीत दर्ज करते हैं या आप अच्छे गोल करते हैं, दूसरी टीम को गोल करने से रोकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान की टीम इसमें जीतने के लिए नहीं है कि भाई वो ऐसा जीत पाएगी, लेकिन फिर भी प्रदर्शन अच्छा रहे, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी को। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसके साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।